नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये करंट अफेयर सीरीज आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी और हम इसे बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन में दे रखा न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या फिर रोम। तो इसका सही आंसर है रोम। अच्छा बताइए, रोम कौन से देश में स्थित है? तो रोम इटली की राजधानी है। इटली आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो थोड़ा इटली को देख लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इटली का मैप है, पॉलिटिकल मैप। इधर इधर ये मेडिटेरियन सी है, ये पूरा है जो। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है। इधर इसके दो बड़े द्वीप भी हैं जो मेडिटेरियन सी में सबसे बड़ी द्वीप हैं, सार्डिनिया और सिसिली। इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सर्जियो मट्रेला। प्रधानमंत्री है ग्यूसेप कोंटे। करेंसी है इसकी यूरो है। यूरो पूरे यूरोपियन यूनियन की करेंसी है और आपको पता है जो इटली है वो यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसके प्रसिद्ध शहर है रोम, वेनिस और मिलान है। जो इटली की जो भी राजधानी रोम है वो प्राचीन महान रोमन साम्राज्य हुआ करती थी। और जो वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो इटली के अंतर्गत दो समाहित स्वतंत्र देश हैं। ये वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो छोटे छोटे देश हैं इटली के जो पॉलिटिकल मैप के अंदर ही हैं ये छोटे छोटे देश। यहाँ की प्रसिद्ध ज्वालामुखी है विसुवियस, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछी गई तीनों ज्वालामुखी। ये अभी विश्व की टॉप सक्रिय ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना और विसुवियस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की आधिकारिक भाषा नहीं है? ध्यान रखना ये कीवर्ड है, नहीं है। नहीं है पूछा अपने को, तो चीनी, फ्रेंच, हिंदी या फिर स्पेनिश। तो इसका सही आंसर है हिंदी। हिंदी अभी तक यूएन की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। तो यूएन की कुल 6 आधिकारिक भाषा हैं, इंग्लिश, अरबी, चाइनीज़, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। और अभी इनका 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच इनके दिवस मनाए जा रहे हैं, तो इसलिए इनका कॉन्टेक्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थित नहीं है? ठीक है ना, नहीं है। तो विशाखापट्टनम, पादुर, मुंबई या मैंगलोर। तो इसका सही आंसर मुंबई। मुंबई में कोई भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थित नहीं है। अच्छा बताइए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का काम क्या होता है? इसमें ये सरकार क्या बड़े बड़े स्टोर बनाती हैं जिसके अंदर पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनका भंडारण होता है। तो भारत कोई भी इमरजेंसी स्थिति आ जाए, जैसे कि जो अपन आपको पता है कि अपन ये इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल वगैरह, डीजल या जो भी पेट्रोलियम गैस वगैरह सब कुछ, तो हो सकता है मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आ जाए या फिर और भी कारण हो जाए, अपने संबंध खराब हो जाए विदेशी राज्यों से। तो इसी कारण सरकार क्या करती है कि कुछ टाइम का, लगभग 1 महीने का भी या 15 दिन का, तो एक्स्ट्रा स्टोर रखते हैं ताकि देश की इमरजेंसी हालतों में देश को पूरा किया जा सके ज़रूरतों को। तो चलिए आगे और देखते हैं, फैक्ट भी देख लेते हैं थोड़ा। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा इन रिजर्वों की देखरेख की जाती है। जिसका मेंटेनेंस पूरा होता है तो वो इस कंपनी द्वारा किया जाता है इन रिजर्वों का। और सरकार ने हाल ही में दूसरे चरण में चंडीखोल ओडिशा और पोद्दुर कर्नाटक, ध्यान रखना चंडीखोल ओडिशा और पोद्दुर कर्नाटक में 2 नए रिजर्व्स की स्थापना की है। ये है चंडीगढ़ उड़ीसा के अंदर है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये पोदूर और मंगलोर ये है कर्नाटक के अंदर। तो भारत के लिए जो रिजर्व है सारे वो यहीं पर है। यहाँ है एमएमटी। एमएमटी का होता है मतलब होता है मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, तो ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट हैं, 4-5 ही हैं, तो ज़्यादा संभावना बन जाती है 3-4 ऑप्शन ही हो तो इनको पूछने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये सी उसका सही ऑप्शन है। ये इसको जारी करता, हाल ही में इसने जारी की थी। अच्छा, इसमें भारत की कौन सी रैंक आई? इसमें भारत की इस साल 2020 में 142 रैंक आई थी। लास्ट ईयर इस भारत की रैंक थी 140। 2 पायदान भारत और गिर गया। अच्छा, इसको टॉप किसने किया? तो इसका टॉप हर साल की तरह नॉर्वे ने किया। नॉर्वे पिछले कई सालों से इसे टॉप करता आ रहा है। ये दे रखी है सिचुएशन क्या है पूरी वर्ल्ड की इस मैप के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कासोल ब्रिज कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये कासोल ब्रिज गंगा, ब्रह्मपुत्र, रावी या फिर चेनाब। तो इसका सही आंसर है रावी। पंजाब के अंदर ये कासोल ब्रिज बनाया गया बीआरओ द्वारा। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भारत की जो हमारी सीमाएं हैं
ये उनके जो आसपास जो कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है ये पूरा करता है इसको, बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये विदेशों में जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ या फिर अफगानिस्तान हुआ, तो इसमें भी ये थोड़ा काम करता है, वहाँ पर भी ये सड़कें बनाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला कौन से राज्य में लगता है? ये बहुत ही फेमस मेला है अंबुबाची मेला। कौन से राज्य में लगता है? तो उत्तराखंड, नागालैंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है असम। अच्छा, ये कौन से मंदिर के पास लगता है? तो कामाख्या एक माता है असम की, कामाख्या माता मंदिर, वहाँ पर ही लगता है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि अभी ये कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गया है, तो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट में था, तो ये ध्यान रखना। अंबुबाची मेला बहुत ही फेमस है असम का। तो थोड़ा असम को पॉलिटिकल रूप से देख लेते हैं। आगे राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राजधानी है दिसपुर। और जो असम है मैप में अपन देख सकते हैं, मैप वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। असम है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को टच करता है, सिर्फ सिक्किम को छोड़ करके। यदि अरुणाचल प्रदेश को ये टच कर रहा है, इधर नागालैंड को कर रहा है, मणिपुर को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, मेघालय को, इधर ये पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है। तो इधर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट को ये अकेले स्टेट है जो सबको टच कर रहा है, ये सिक्किम को छोड़ करके, ठीक है ना। आगे असम को थोड़ा भौगोलिक रूप से देख लेते हैं। फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं? असम प्राकृतिक रूप से काफ़ी रिच स्टेट हैं, तो इसके नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नौमरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं? तो डिब्रू साइखोवा और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2 हेरिटेज साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क और एक मानस नेशनल पार्क। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर। अच्छा, ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, इनमें डिफरेंट क्या होता है एक सेंचुरी में? तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा इलाका होता है, उसी के अंदर ये नेशनल पार्क हुआ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई या फिर कोई टाइगर रिजर्व हुआ या कोई एलिफेंट रिजर्व हुआ, तो ये सब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा इलाका होता है, तो उसको भारत के अंदर भी कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें असम के अंदर 2 है, डिब्रू साइखोवा और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इसमें डिफरेंट है बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा इलाका होता है। जो ये मेन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई या फिर इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर या फिर अभ्यारण्य हुए, तो इनको कोर बाग बोलते हैं, ये कोर बाग बोलते हैं। और ये बफर जोन होते हैं। एक मिनट दिखा देता हूँ। ये बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, इसके अंदर जो यहाँ पर अगर नेशनल पार्क है इस जगह पर, ये इसका कोर बाग हुआ बायोस्फीयर रिजर्व का, और इधर कुछ नहीं है तो ये बफर जोन हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट पहले मैंने एक चीज़ भूल गए अपन। यहाँ की एक फेमस स्पीसीज है असम की, गोल्डन लंगूर बोलते हैं जिसको, बहुत फेमस है गोल्डन लंगूर के नाम से, ये भी ध्यान रखना है। ये IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इंडेंजर्ड में 3 कैटेगरी पूछते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होती है, फिर आती है इंडेंजर्ड जो कम रिस्क पर होती है, फिर आती है वल्नरेबल जो थोड़ी सी रिस्क पर होती है। 3 कैटेगरी है मेन। वैसे कुल 6 कैटेगरी 7 कैटेगरी हैं इसकी, ऊपर एक्सटेंड भी होती हैं वाइल्ड लाइफ से, तो वो पूछते नहीं हैं। 3 कैटेगरी पूछते हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है IUCN की में। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसके साथ मिलकर वर्ल्ड हंगर मैप तैयार कर रहा है? तो वर्ल्ड हंगर मैप कौन तैयार कर रहा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर के। तो इसका सही आंसर है अलीबाबा। अलीबाबा आपको पता है एक चाइनीज़ कंपनी है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड हंगर मैप तैयार करी। अच्छा, इस मैप का क्या काम होगा? ये मैप पूरे वर्ल्ड का एक हंगर का मैप तैयार करेगी। तो इसका लक्ष्य क्या होगा? तो वही लक्ष्य 2030 तक जो हम UN ने टारगेट रखा है कि 0 हंगर करना, तो उसी को अचीव करने के लिए ये एक कदम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में फ्लोरिडा नामक शब्द सुर्खियों में आया, किससे संबंधित है? ये फ्लोरिडा शब्द किससे संबंधित है? तो हाल ही में फ्लोरिडा संबंधित है, पहला मेंढक की प्रजाति, दूसरा कोरोना वायरस का टेस्ट किट, और तीसरा एक नई क्रिप्टो करेंसी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये है कोरोना वायरस की एक टेस्ट किट। सरकार ने एक ये सस्ती टेस्ट किट तैयार की जिसमें एक कोरोना वायरस टेस्ट को करने में सिर्फ 500 रुपये का खर्चा आएगा। अभी तक मिनिमम इंडिया में जो कोरोना वायरस का खर्चा है टेस्ट करने का वो 4500 रुपये है। तो ये कोरोना वायरस का एक टेस्ट किट है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रिलायंस की 9% 9 हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी? तो आपको पता है $5.5 बिलियन ऐसे ही इतने ही कुछ फेसबुक ने रिलायंस की हाल ही में ये खरीदी थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना फेसबुक ने खरीदी 9.9 हिस्सेदारी रिलायंस कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लास्ट भी है ये। भारत के कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा विदेशी रेमिटेंस प्राप्त होती है? विदेशी रेमिटेंस का मतलब ये होता है जो अपने भारतीय जो नागरिक हैं वो जो विदेशों में जैसे खाड़ी देशों में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ से जो पैसे आते हैं इंडिया के अंदर तो उनको रेमिटेंस बोलते हैं। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी रेमिटेंस आती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो इसका सही आंसर है केरला। केरला में ऑलमोस्ट 20% इंडिया की कुल रेमिटेंस प्राप्त होती हैं अकेले केरला को। ठीक है ना। अच्छा, केरला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पॉलिटिकल रूप से केरला की स्थिति, मुख्यमंत्री है पिनारी विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम। ठीक है ना। आगे चलते हैं, केरल को भौगोलिक रूप से थोड़ा देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और अगस्त मलाया बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ के। प्रसिद्ध नेशनल पार्क साइलेंट वैली है, एराविकुलम है और पेरियार है। अच्छा, आपने वल्लमकली का नाम सुना होगा, जो प्राचीन नौकादौड़ से नाम से फेमस है, जिसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी कहते हैं। ये खूब एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना वल्लमकली प्राचीन नौकादौड़ का है ये, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो एग्जाम में खूब पूछते हैं। ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देंगे केरल है, कर्नाटक है या उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, तो ये है केरला की है प्रसिद्ध बोट रेस। अच्छा, एक सबरीमाला मंदिर का नाम आपने सुना होगा, बार बार सुर्खियों में रहता है, ये भी केरला के अंदर ही है। वुमेन राइट्स और जो रिलीजियस राइट है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चल रही है इसके ऊपर। और नेक्स्ट है, केरल की प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी हैं? तो 3 है, पेरियार, भरतपुजा और पंबा। ये तीनों केरल की टॉप 3 नदियाँ हैं। पहली पेरियार, दूसरी भरतपुजा और तीसरी पंबा। अच्छा, प्रसिद्ध जिले कौन से? वेबनाथ झील और अष्टमुदी झील। ये रामसर साइट भी है। रामसर साइट की अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर रामसर साइट को पूरा डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर रामसर साइट। तो चलिए आज की क्वेश्चन यही समाप्त हुए अपने। कैसा लगा आपको ये सेशन हमारा? और आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी दीजिए, और हम लगातार और आपके लिए कंटेंट अच्छा से अच्छा लाएंगे और अपने को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।